एक गांव में राधा अपने गरीब माँ बाप के साथ एक घर में रहती थी। राधा के पापा का छोटा सा बर्गर का दुकान था। वो रोज दुकान पर जाकर बर्गर बेचा करते थे। उनके बर्गर पूरे दिन में आधा अच्छा खासा बिक जाता था। बस उसी से अपने घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन गोपाल दुकान से घर आता है और अपनी पत्नी बिमला से बोलता है, अरे विमला, इस बर्गर के धंधे से तो बस घर का ही खर्चा निकल पा रहा है और हमारी बेटी राधा की शादी करने का उम्र हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राधा की शादी कैसे करूंगा। जवान बेटी ज्यादा दिन घर में रहे ये अच्छा नहीं होगा नू। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। रही बात उसकी शादी की, तो आप लड़का खोजिए। यदि लड़का मिल जाएगा तो कर दिया जाएगा शादी। अरे विमला, शादी में भी तो खर्चा है ना। मैं कहाँ से लाऊंगा इतना सारा पैसा। अरे आप भी न नहीं रहेगा पैसा तो जवान बेटी को अपने घर में ही रखोगे क्या? वैसे मैं सोच रही थी कि जो मेरी माँ मेरी शादी में गहने दी थी उसी को बेचकर राधा की शादी कर दिया जाए। उसके बाद बर्गर के धंधे से घर का खर्चा चलता रहेगा। हाँ, ठीक ही कह रही हो। कल रमेश भाई को लेकर जाऊंगा लड़का देखने। रामू भाई बोल रहे थे। वो जो रामपुर है ना, उस गांव में एक लड़का है शादी करने लायक। उसके माता पिता भी स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, जाइए देख आइए। लड़का अच्छा होगा तो शादी कर दी जाएगी। हाँ, कल जाएंगे। जाओ खाना निकालो, दुकान पर जाने के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, जा रही हूँ खाना निकालने। ये सारी बातें राधा सुन लेती है और दुखी हो जाती है, क्योंकि राधा सागर नाम के लड़के से प्यार करती थी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से करा देंगे। मुझे सागर से मिलकर बात करनी होगी। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। राधा सागर को फोन करती है और रोती हुई बोलती है, सागर, मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। अरे राधा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बस मुझे मिलना है आज कैसे भी। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं उसी पार्क में जिसमें हम लोग मिला करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, शाम को मिलते हैं, तुम रो मत। शाम हो जाती है। राधा अपने घर से निकलती है, तब तक उसकी माँ बोलती है, अरे राधा, कहाँ जा रही हो? मम्मी शीला बुलाई है पार्क। उसको कुछ काम था मुझसे। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। हाँ हाँ, जल्दी आ जाना। फिर राधा पार्क में पहुंचकर सागर का इंतजार कर रही होती है। तभी सागर वहां आता है। सागर को देखकर राधा रोने लगती है। अरे राधा, कल से तुम बस रोई जा रही हो। कुछ बताओगी, हुआ क्या है? राधा रोती हुई बोलती है, पापा कल मेरे लिए लड़का देखने जाएंगे। यदि लड़का पसंद आ गया तो मेरी शादी उस लड़के से कर देंगे। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात पर तुम कल से रोई जा रही हो? तुमको इतनी सी बात लग रही है? मेरी शादी तुमको छोड़ के किसी और से हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तुम सुन लो, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। और इतना बोलकर राधा अपने घर जाने लगती है। सागर भी सोच में पड़ जाता है। राधा घर जाकर रोकर सो जाती है। फिर अगली सुबह राधा के पापा तैयार हो रहे थे लड़का देखने जाने के लिए। तैयार होकर गोपाल घर से निकलता है। रामू और रमेश और उसके एक छोटा भाई जाते हैं लड़का देखने। वहाँ सभी लोग पहुँचते हैं। लड़का को देखकर जब सभी लोग लौट रहे थे, तभी गोपाल को एक गाड़ी धक्का मार देती है और गोपाल का पैर टूट जाता है। गोपाल के पैर टूटने के कारण अब वो बर्गर बेचना बंद करने का सोचता है और अपनी पत्नी बिमला से बोलता है, अरे विमला, अब तो क्या होगा मुझे समझ में न आ रहा है। मैं सोच रहा था कि राधा की शादी करके उसे भेज दूं, उसके बाद हम दोनों का तो गुजारा कैसे भी हो जाएगा। अभी मेरा पैर टूट गया, अब तो बर्गर की दुकान भी बंद करना पड़ेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। आपके पैर टूट ही गया है, अब कौन दुकान चलाएगा?
तभी वहाँ राधा आती है और बोलती है, पापा आप टेंशन ना लो, बर्गर की दुकान मैं चलाऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं। अरे राधा बेटी, तुम कैसे दुकान चलाओगी? तुमको तो बर्गर भी बनाने नहीं आता है। बर्गर बनाने नहीं आता है तो क्या हुआ, मैं बर्गर बनाना सीख लूंगी। अरे नहीं बेटी, जवान बेटी घर से बाहर काम करे ठीक नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल से ही दुकान पर जाऊंगी। तभी राधा की माँ बोलती है, हाँ जाने दीजिए राधा को, वो बर्गर बना लेगी। ठीक है तब जाना, लेकिन अपना ध्यान रखना, टाइम पे खाना खा लेना और थोड़ा आराम करते रहना। फिर राधा अगली सुबह ही दुकान पर चली जाती है और आवाज लगाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। आइए आइए, गर्मा गर्म बर्गर खाइए, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। कुछ ही देर में उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है और उसके सारे बर्गर बिक जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन सागर को सारी बात पता चलती है। सागर राधा से मिलने उसकी दुकान पर जाता है और बोलता है, अरे राधा, ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं सागर, होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो तो हो गया, अब कर भी क्या सकते हैं। चलो राधा, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगा। दोनों साथ काम करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। राधा सागर की बात से सहमत हो जाती है और दोनों बर्गर की दुकान पर काम करने लगते हैं। ये सब देखकर अमित बहुत जलता है। अमित राधा के गांव का ही एक लड़का था जो राधा को पसंद करता था। सागर का तो कुछ करना पड़ेगा, दिन भर राधा के आगे पीछे घूमता रहता है। फिर अमित अपने दोस्तों के पास जाता है और उन दोनों को मारने का प्लान बनाता है। फिर एक दिन सागर और राधा को काम करते करते रात हो जाती है। उसी रात अमित अपने 2-4 दोस्तों के साथ राधा की दुकान पर आता है। तब राधा इस सागर के साथ बहुत खुश होना, लेकिन ये खुशी अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। अरे सुमित, अपना काम करने में किसको खुशी नहीं मिलती। तुम बताओ, बर्गर खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। फिर चारों मिलकर सागर और राधा को मार देते हैं और उसकी लाश को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। राधा सागर से प्यार करती थी, इसलिए सागर की बदला लेने के लिए चुड़ैल बन जाती है। अमित, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और जिसने तुम्हारा साथ दिया उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल अपनी और सागर की लाश छुपा देती है और राधा का वेश बदलकर अपने घर चली जाती है। फिर अगले सुबह दुकान पर जाती है और उन चारों का इंतजार करती है कि कब आए कि मैं मारूं उन्हें और अपना बदला पूरा करूं। फिर वो चारों एक दिन आते हैं और राधा को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे दोस्तों, ये राधा जिंदा कैसे है? चलो चल के देखते हैं। चारों वहां जाते हैं तो चुड़ैल चारों को देखकर बहुत गुस्सा में आ जाती है और चुड़ैल रूप में बदल जाती है और चारों को लखेद लेती है। इससे पहले कि चारों भाग पाते, चुड़ैल चारों को मार देती है। चारों को मारने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है।